दिल्ली की सियासत इन दिनों फिर से गर्मा गई है। राजधानी है देश की, इसलिए सियासत तो वहाँ हमेशा गर्म रहती है। इन दिनों ज़्यादा गर्माई हुई है। केंद्र सरकार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बीच तनातनी की खबरें तेज़ी से फैल रही हैं। आज की भाषा में कहूँ तो वायरल हो रही हैं। चर्चा इस बात की है कि नायडू, जो हाल ही में फिर से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गए हैं, कहीं अपनी राजनीतिक चालों से केंद्र की स्थिरता को चुनौती तो नहीं दे रहे। यह विवाद तब और गहराया जब उपराष्ट्रपति के नामांकन के दिन नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के एक भी सांसद नामांकन के समय मौजूद नहीं थे, जबकि वहां पर पूरा एनडीए गठबंधन था, प्रधानमंत्री थे, तमाम बड़े नेता थे। इस अनुपस्थिति को लेकर संसद के गलियारों से लेकर सड़क तक कयासों का दौर शुरू हो चला है। चंद्रबाबू नायडू की राजनीति को समझने के लिए हमें उनके लंबे राजनीतिक करियर को समझना होगा, उनके इस राजनीतिक सफ़र पर नज़र डालनी होगी। नायडू का सफ़र हमेशा से ही सियासी पैतरेबाजी और पाला बदलने की रणनीति से भरा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में नायडू एनडीए का अहम हिस्सा थे और तब बीजेपी के सबसे विश्वसनीय सहयोगी माने जाते थे। उन्होंने वाजपेयी सरकार को महत्वपूर्ण समर्थन दिया, लेकिन जब 2004 में केंद्र की सत्ता कांग्रेस के हाथों में आई तो नायडू की राजनीति की दिशा भी धीरे धीरे बदलने लगी। कैसे बदलने लगी, इसे समझिए। नायडू के बारे में बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। उन्होंने राजनीति में भी जब प्रवेश लिया था तो वो धोखा कहा गया था। उन्होंने अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव, जो उनके ससुर लगते थे, उनका तख्ता पलट करके राजनीति में प्रवेश किया था। 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद नायडू एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बने। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद उन्होंने उम्मीद की थी कि मोदी सरकार विशेष राज्य का दर्जा देकर उनके प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करेगी। ऐसा लेकिन हुआ नहीं। बड़ी चर्चा थी जब नायडू के साथ एनडीए का गठबंधन हो रहा था कि अब स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर तनाव इतना बढ़ा कि 2018 में चंद्रबाबू ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक पेश कर दिया।